आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। मोतियों की माला और क्रमांक संख्या 4 वार्ड नंबर 16। ये चुनाव चिन्ह है वार्ड नंबर 16 के वार्ड पार्षद प्रत्याशी हीरामणि तिर्की जी का। और आपको बता दें कि हीरामणि तिर्की जी पहले भी वार्ड पार्षद रह चुकी हैं। इन क्षेत्रों में जब संघर्ष का दौर था तब हीरामणि तिर्की लगातार इस क्षेत्रों में संघर्ष के बदौलत इस क्षेत्रों का विकास की है। एक वक्त था जब इस पूरे क्षेत्र में सड़क, नली, गली बहुत सारी समस्याएं थी और तब से लगातार ये इस समस्याओं से जूझ रही थी और लगातार अपने क्षेत्र का विकास के लिए प्रयत्नशील थी। और आज एक बार वार्ड पार्षद बनने के बाद इन्होंने कितना उस क्षेत्र का विकास किया ये खुद इन्हीं के जुबानी जानेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है हीरामणि जी। कितना संघर्ष का दौर गुजरा इस क्षेत्र के लिए? पहले तो मैं 2008 से ही मैं इस क्षेत्र में हूँ। तो इस 2008 में जब चुनाव में लड़ी थी उसमें इस क्षेत्र का कुछ भी विकास नहीं हुआ था। सारा रोड नाली ऐसी कच्चा था और किसी भी तरह का विकास नहीं था इस क्षेत्र में। और अभी हम बता दें कि जब 2008 से लेकर 2023 तक हम अभी रहे हैं तो इस बीच में हम बहुत सारे योजनाओं को मैं लाई हम अपने क्षेत्र में, जैसे रोड है, नाली है, सड़क है, बिजली है, पानी है। पानी का व्यवस्था तो खैर मैं नहीं करा पाई हूँ, लेकिन हाँ 2010 में मैं सेकेंड फेज का मैं सर्वे कराई और एक एक गली में मैं पाइपलाइन बिछाने के लिए मैं सर्वे करा चुकी हूँ। और पानी के लिए जनता जब सेकेंड फेज का काम अभी चालू भी है और फिर जब वो टंकी बन जाएगा तो हमारे क्षेत्र के लोगों को, सारे लोगों को पानी मिलेगा। सारे गली में मैं पाइपलाइन बिछवाने का काम करूंगी। और सेकेंड फेज का पाइपलाइन आएगा तो जी आपकी एरिया जो है पानी से एकदम लबालब हो जाएगा। पानी से लबालब हो जाएगा। और इससे पहले जब नहीं था कुछ भी तो मैं जगह जगह पर चापाकल का व्यवस्था कराई। जहाँ जहाँ पर नहीं था वैसे जगह पर मैं चापाकल की व्यवस्था कराई और हर एक पोल में मैं एलईडी लाइट का व्यवस्था कराई। लेकिन जब हम लोग का कार्यकाल समाप्त हो गया तो इस बीच में बहुत सारे लाइट अभी ख़राब पड़े हुए हैं, ख़राब हो चुके हैं। तो मैं बताना चाहूँगी कि जब मैं इस क्षेत्र फिर नया से चुन करके मैं आऊँगी तो मैं उस सारे चीज़ों को मैं सुदृढ़ करने का काम करूँगी। और जितने भी योजनाएं मैं डाली हूँ, जो भी अधूरे कार्य बचे हुए हैं, उन सारे कार्यों को मैं पूरा करूँगी। मैं यही वादा करती हूँ। और जितने भी ज़रूरतमंद थे उन्हें मैं आवास का भी लाभ दी हूँ। और फिर जितने लोग वृद्धा पेंशन के लायक थे उन्हें मैं वृद्धा पेंशन का लाभ दिलाई हूँ। जितने कन्यादान या क्या बोलते हैं, जितने भी मैया योजना सम्मान की लायक थे बहनें, बच्चे, उन्हें मैं मैया सम्मान योजना भी दिलाने का काम करी हूँ। मैं अधिक से अधिक जनता के समीप रही हूँ तो मैं जानती हूँ कि जनता को किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। इसलिए मैं हमेशा प्रयासरत रही हूँ कि मैं जनता को अधिक से अधिक लाभ दिलाने का काम करूँगी और कर रही हूँ और फिर मैं करते रहूँगी। एक सवाल है, देखिए आप तो संघर्ष का दौर देखे जब जब इस गली नली की समस्या से लोग जूझ रहे थे। अब भी जब आप जा रहे हैं, चूँकि आप खुद पार्षद रही हैं, तो अभी जा रहे हैं तो क्या उम्मीद करता है लोग, क्या आपसे मांग करता है कि ऐसा क्या किया जाए? अभी लोगों को, उन लोगों को और भी अभी अच्छे ढंग से जो हमारे क्षेत्र में अब जो बहुत अधूरे बचे हुए हैं नाली गली, उन सारे नाली सड़क को मैं सुदृढ़ कराने का काम करूंगी। चाहते हैं जनता की जो अभी नाली जो बाकी पड़ा हुआ है उन सारे नालियों का मैं सही ढंग से उसका निर्माण कराऊंगी। और फिर जो भी योजनाएं बची हुई है और मैं सारे योजनाओं को, जितनी भी हमारे बचे हुए योजनाएं हैं उन सारी योजनाओं को मैं पास करा भी चुकी हूँ, 15वें बीत में भेजी हुई हूँ। लेकिन चुनाव नहीं होने के कारण वो नहीं आ पाया, इसलिए अभी जितने भी बचे हुए नाली या सड़क हैं वो सब 15वें बीत में भेजा गया है। और मैं जब चुन करके आऊँगी तो उन सारी चीज़ों को मैं करूँगी। एक हीरामणि जी, आप जो लगातार जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो आप क्या आश्वासन दे रहे हैं कि जैसे कि पुराना काम कर दूंगा या जो आपने कहा, लेकिन आप जनता जब है, मान लीजिए क्षेत्र की वार्ड की जनता है, महिलाएं हैं, बहुत सारी युवतियां हैं, बच्चे हैं, क्या आपसे उम्मीद करते हैं?
हमसे यही उम्मीद करते हैं कि मैं इस क्षेत्र को अच्छा वार्ड बनाऊंगी और आदर्श वार्ड बनाने का काम करूंगी। और जितने भी बच्चियां हैं जो अभी पढ़ रही हैं उन लोग अपेक्षा रखती हैं कि हम लोग को अच्छी शिक्षा मिले और अच्छे ढंग से हम लोग को यहाँ मतलब सुरक्षा मिले। मतलब आपको ये बता रही हैं कि जब ये संघर्ष का दौर था तो इस क्षेत्र में बहुत सारी समस्याएं थी, ये लगातार पार्षद रही और इन समस्याओं से जूझी और उसको दूर करने का प्रयास की। इनका कहना है कि नली गली सड़क तो सब कोई बन गया है और जो नए क्षेत्र जुड़े हैं या फिर और जो समस्या रह गई है वो अधूरे पड़े कामों को पूरा तो जरूर करेंगे। इन्होंने ये भी कहा कि फेज 2 पाइपलाइन का जो फेज 2 का काम चल रहा है वो अब लगभग धरातल पर उतरने को है, टंकी बन रहा है। जैसे ही टंकी बनेगा इस हर क्षेत्र में चूंकि सर्वे करा चुकी हैं तो सभी क्षेत्रों में पाइपलाइन बिछाने का काम और पानी की समस्या लगभग दूर हो जाएगी। पूरे शहर में फेज 2 पाइपलाइन का काम चल रहा है, दूर हो जाएगी। और इन्होंने कहा ये भी कहा कि 15वें बीच में मतलब जो बहुत गैप हुआ, जो विकास काम रुके हैं वो अब धरातल पर चुनाव के बाद आएंगे, उसे ये पूरा करने का प्रयास करेंगे। और लोगों के दिलों के जो उम्मीद है, जो हीरामणि तिर्की से जो उम्मीद है लोगों को, वो ही पूरा करने का प्रयास करेंगे। आप क्या अपील करेंगे लोगों से और क्या करना चाहिए? और एक छूट गया है मेरा, तो अब मैं ये बताना चाहूँगी कि हमारे क्षेत्र में एक पार्क का निर्माण भी किया गया है जो शहीद तालाब भगत है। तो उस तालाब का मैं गहरीकरण, सुंदरीकरण और पार्क निर्माण कराई हूँ। तो हम अभी हमारे क्षेत्र के लोगों को वहाँ आसपास में कहीं पार्क नहीं था, तो घूमने फिरने के लिए जगह नहीं था, तो वहाँ पर अभी जा कर के घूम फिर सकते हैं। तो ऐसी जगह स्वच्छ रहने के लिए मैं ये निर्माण करा चुकी हूँ। क्या अपील करेंगे अभी की जनता, आपको सब कोई जनता, पूरे वार्ड की जनता, वार्ड नंबर 16 की जनता तमाम देख रही है। क्रमांक संख्या आपका देखिए, क्रमांक संख्या 4 पर अंकित है, मोतियों की माला या मोतियों की हार। आप क्या अपील करना चाहते हैं? मैं सबसे पहले जनता को नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। तो सबसे पहले मैं उनका आदर और सम्मान करती हूँ और मैं यही अपील करती हूँ कि वे हमें अपना प्रेम और स्नेह दें और हमें अपना कीमती बहुमूल्य अपना मत दें। यही मैं, और क्रमांक संख्या मेरा 4 में है, मोतियों का हार। तो मैं यही जनता से अपील करती हूँ कि वो हमें क्रमांक संख्या 4 में मोतियों का हार जो मिला हुआ है छाप, उस पर अपना कीमती बहुमूल्य वोट देकर हमें विजयी बनावें। ये मोतियों के हार तो मिल चुका है, अब फूलों की हार मिलना बाकी है। क्रमांक संख्या 4 पर अंकित है, वार्ड नंबर 16 में। और ये इन्हें मोतियों की माला तो अब चुनाव आयोग ने ही दे दिया है। अब इनका कहना कि एक एक मत अगर इनके पक्ष में, आप ये गुजारिश आपसे करती हैं कि एक एक वोट आप इनके पक्ष में दें, ताकि ये फिर से दोबारा उस सीट पर जाएं और आपके जो अधूरे सपने रह गए हों, जो अधूरे विकास कार्य रह गए, उसे पूरा करेंगे। और इन्हें विश्वास है कि आप इन्हें एक एक मत जरूर देंगे, क्योंकि आपका स्नेह व प्यार हमेशा इन्हें मिला है और उम्मीद करते हैं कि आगे भी इन्हें मिलता रहेगा। हम फिर मिलेंगे दर्शकों किसी नए मुद्दे और नए शख्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।